हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। ये एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है कक्षा 11 रसायन विज्ञान, और जो टॉपिक है हमारा ये है मोललता। ठीक, तो आप ध्यान देंगे कि इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो मोलरता था, ये मोललता है। ठीक है, मोललिटी। तो मोलरता क्या मोलरता क्या होता है, इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग विलेन की मोलरता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि मोललता क्या होता है। देखिए, मोललता की परिभाषा ये होती है कि 1 किलोग्राम के विलायक में, ठीक है, 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित या घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, विलयन की मोललता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम के विलायक में, माने 1 किलोग्राम का कोई विलायक हो और उस 1 किलोग्राम के विलायक में हमारा जो विलेय पदार्थ घुला रहेगा, उसी घुले हुए विलेय पदार्थ में उसकी मात्रा हम मोल में ज्ञात कर लें, यही हमारा मोललता कहलाएगा। बात समझ में? लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए, 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। क्लियर? यानी 1 किलोग्राम का विलायक हो, विलायक की मात्रा कितनी हो? विलायक की मात्रा कितनी हो? 1 किलोग्राम हो, और इस 1 किलोग्राम में आप कोई विलेय पदार्थ घोल करके अपना एक विलयन बना दीजिए, और इस 1 किलोग्राम के विलायक में हमारा जो विलेय पदार्थ है इसका कितना मोल घोला गया है, यही बात जो होती है, इसी को हम लोग विलेन की मोललता कहते हैं। और जो विलेन की मोललता होती है, ये विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि होती है। बात समझ में? चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। विलेन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। ठीक, ये फॉर्मूला होता है मोललता की, कि विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रख करके विलायक की मात्रा किलोग्राम में कितनी है रख करके दोनों का अगर आप अनुपात निकाल देंगे तो ये अनुपात उस विलेन के क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। मोललता की परिभाषा एक बार पुनः देखिए, 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोललता कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए इन पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन कर रहा हमसे कि एक लवण का अणुभार 30 है। ठीक है, एक लवण है, इस लवण का अणुभार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार ध्यान से समझिए। एक लवण है और इस लवण का जो अणुभार है ये 30 है, 30 है। तो लवण की 3 ग्राम मात्रा, यानी जो लवण है, जो सॉल्ट है, इसकी 3 ग्राम मात्रा को लेकर के हम 250 ग्राम जल में घोल दे रहे हैं। तो घोलने पर एक विलेन बन रहा है। तो जो विलेन बन रहा है, हमें इसी विलेन की मोललता ज्ञात करनी। सबसे पहले कि जो सारी बातें दी गई हैं, आप दिए गए बातों का जो डाटा दिया गया है प्रश्नों में, इनको आप लिख लीजिए। देखिए हमको, अच्छा यहाँ पहले आप ये समझ लो कि जो विलेय क्या है, विलायक क्या है। पहली बात तो यहाँ जो सॉल्ट है, जो आपका लवण है, इसे घोला जा रहा है। किसमें घोला जा रहा है? जल में घोला जा रहा है। तो जिसे घोला जाता है ये आपका विलेय, और जिसमें घोला जाता है ये आपका विलायक हो गया। तो विलायक यहाँ आपका जल हो गया, और जिसमें आप जिसको घोल रहे हो ये आपका सॉल्ट हो गया, लवण हो गया। ठीक, ये विलेय हो गया आपका। तो हमको दिया गया है विलेय, और विलेय यहाँ क्या है? लवण है। ठीक, लवण का अणुभार दिया गया है, अणुभार बराबर 30। ठीक है,
साथ ही साथ हमको विलेय की मात्रा भी दी गई है ग्राम में। विलेय की मात्रा ये कितनी दी गई है? 3 ग्राम दी गई है। और हमसे कितने ग्राम जल में घोलने को कह रहा है? 250 ग्राम जल में घोलने को कह रहा है। तो जल यहाँ विलायक है, तो ये हो गया विलायक यानी जल की मात्रा ये कितनी दी गई है? 250 ग्राम दी गई है। क्या निकालना है हमको? विलयन की मोललता निकालनी है। तो विलयन की मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इतना डाटा जो हमको प्रश्नों में दिया गया है। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फिर देखते हैं कि किन चीज़ों की हमको न्यूमेरिकल में और आवश्यकता पड़े। तो फॉर्मूला क्या होता है मोललता की? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां जरा आप ये देखो कि विलेय के मोलों की संख्या क्या दिया गया है न्यूमेरिकल में? हमको नहीं दिया गया है, लेकिन निकालने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है। हम करते क्या है, जैसे अगर हमें विलेय का मोल निकालना है तो आप क्या करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या बराबर आप क्या करेंगे? जो विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा ग्राम में रख करके इसके अणुभार से भाग देंगे, तो ये जाएगा विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। क्यों भाई? जो मोलों की संख्या या मोल निकालना होता है इसी सूत्र से तो निकालते हैं हम लोग। तो चलिए यहां से, तो यहां से विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी दी गई है? 3 ग्राम दी गई है। जो विलेय है इसका अणुभार कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। तो यानी विलेय के मोलों की संख्या का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? कितना? 0.1 मोल। अब यहाँ जरा आप ये देखो कि जो विलायक की मात्रा होती है किलोग्राम में होनी चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन जबकि जो हमको न्यूमेरिकल में दिया गया है, ये न्यूमेरिकल में 250 ग्राम दिया गया, यानी वो हाँ ग्राम में और हमको यहाँ जरूरत किस में? किलोग्राम में। तो आप क्या करिए, इस 250 ग्राम को आप सबसे पहले किलोग्राम में बदल। देखिए ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो किलोग्राम क्या हो जाएगा? ग्राम में चेंज हो जाएगा। सॉरी, किलोग्राम जो है किसमें चेंज, ग्राम जो है किसमें चेंज हो जाएगा? किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गई सारी चीजें। अब सीधा सीधा मान रखते हैं, विलेय के मोलों की संख्या कितनी निकाली हमने? 0.1 मोल। अब यहाँ पे विलायक की मात्रा किलोग्राम में कितनी है? 250 गुणे 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1 गुणे 10⁻+3। नीचे से जो घातें ऊपर जाती हैं इनके चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे आपका कितना बचा? 250 बचा। और 10⁻³ का मतलब कितना होता है? 1000। तो 0.1 गुणे ये हो जाएगा 1000 बट्टे 250। 1 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 25 चौक के 100। और 4 का मल्टीप्लाई 0.1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4। और इसका आप मात्रक लिख सकते हैं मोलल अथवा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, तो ये हो गया मोललता निकालना। ठीक है, तो इसी पर आधारित चलिए कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल है हमारा कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 50 ग्राम जल में घोला गया है। सबसे पहले जो मान दिए गए मानों को आप लिख लीजिए। अच्छा, आप यहाँ पे प्रश्न पढ़ के समझ गए होंगे कि जो कास्टिक सोडा ये विलेय है और जो जल है ये यहाँ पे विलायक है। तो ये हो गया विलेय
यानी कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH होता है, की मात्रा हमको दी गई, की मात्रा बराबर 10 ग्राम। उसके बाद 500 ग्राम जल में घोला गया, तो यहाँ पे विलायक आपका जल हो गया, विलायक यानी H2O की मात्रा, ये कितना दिया गया हमको, 500 ग्राम दिया गया। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिए कि हमको निकालना क्या है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। हमको ज्ञात क्या करना है, विलयन की मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। अगेन वही काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किन और बाहरी चीज़ों की हमको आवश्यकता है न्यूमेरिकल में। तो जरा देखिए, मोललता बराबर विलेय के मोल या मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। चलो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग मोल के विषय में, क्योंकि विलेय जो है ये हमारा कास्टिक सोडा है, और कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या हमको ज्ञात नहीं है। सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए विलेय यानी NaOH के मोल बराबर जिसके मोलों की संख्या की गणना करनी होती है, इसकी मात्रा ग्राम में ऊपर रखते हैं और उसी में अणुभार से उसके भाग दे देते हैं। तो NaOH की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है, और NaOH का जरा अणुभार निकालो। देखो सोडियम का क्या परमाणु, यहाँ पे एक परमाणु, तो एक गुणे सोडियम का जो परमाणु भार होता है 23 होता है, प्लस क्या ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का 1। ऐसे सॉल्व करेंगे तो पूरा मिला जुला करके 40 आएगा। देख लो, 23 एक में 23 और 16 एक में 16 और एक में 23 एक 24 और 24 और 16 मिलकर के 40 हो जाएगा। ठीक, तो NaOH के मोल बराबर NaOH की मात्रा ग्राम में 10 और NaOH का अणुभार कितना 40। यहाँ जब भाग करेंगे तो 0 0 कैंसल, यहाँ ये आपका बच जाएगा 1/4। ठीक, इसको ऐसे रखे रहो, सोल्यूशन में थोड़ा आसानी होगी। अब यहाँ जरा देखो, बात करें अगर हम विलायक की मात्रा को लेकर के, तो विलायक की मात्रा किलोग्राम में है, यहाँ होनी चाहिए, जबकि यहाँ हमको ग्राम में दिया गया है। और अभी मैंने बताया कि ग्राम वाली वैल्यू को अगर हमको किलोग्राम में बदलनी है तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए, या तो 1000 से भाग कर दीजिए। चलिए, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 1/4 है, और इस पूरे के बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में कितनी है, देखो ध्यान दीजिएगा, ये है 500 ग्राम, और अगर इसमें हम 1000 से भाग दे दें तो किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। तो यहाँ देखो मात्रा हमने किलोग्राम में चेंज करके रख दिया। तो 4 पद हो जाते हैं, पहले इसको यहाँ डिवाइड कर दो, इसे 0 कैंसिल हो गया। अब जब 4 पद हो जाते हैं तो चौथे पद का मल्टीप्लाई प्रथम पद में और तृतीय पद का मल्टीप्लाई द्वितीय पद में, तो ये हो जाएगा 10 एक 10 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और यहाँ जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आता है, तो ये हो गया 0.5। मात्रक हो जाएगा आपका मोलल या मोल प्रति किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स। बात समझ में आई? ठीक, तो इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं, एक और आंकिक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा हट करके ये क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए, प्रश्न हमसे कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W विलयन, सबसे पहले इसका आप निष्कर्ष निकालो। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के 16% W/W विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम जल में, देखिए
जल हो या जब विलायक का नाम नहीं लेता है तो उस परिस्थिति में हम नॉर्मली उसे जल मान लेते हैं। वैसे फिलहाल अगर आप यहाँ जल नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 100 ग्राम विलायक में H2SO4 का 16 ग्राम घोला गया है। जो W/W है ये विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की पहली विधि होती है। बात समझ में, और उसका यही निष्कर्ष निकलता है। अब हमसे कह रहा है कि जल का घनत्व जो दिया गया है ये दिया गया है हमको, सॉरी जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है। तो ये है आपका विलयन का घनत्व, ये हमको दिया गया है 1.94 ग्राम प्रति लीटर। ठीक, ये हमको दिया गया। हमको निकालना क्या है, विलयन की मोललता निकालनी है। हमको ज्ञात क्या करना है, मोललता। मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। जो बात थी वो खाली यही थी कि आप H2SO4 के 16% अगर W/W का मीनिंग निकाल पाते हैं तो प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए मोललता की परिभाषा, इसके फॉर्मूले पे आइए। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। चलिए सीधा सॉल्व करें, विलेय के मोल को निकालें। देखिए विलेय क्या है हमारा, H2SO4 है। ठीक, अब H2SO4 हमारा विलेय है तो विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, 16। भाई मोलों की संख्या निकाल रहे हैं ना, तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, उसकी मात्रा ग्राम में रख करके उसी के अणुभार से भाग देंगे। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के स्थान पे हम सीधे से रखते हैं। देखिए ग्राम बटे अणुभार, ग्राम बटे अणुभार, और इस पूरे के बटे अगेन वही विलायक की मात्रा केजी में। ठीक, देखिए विलेय के मोलों की संख्या ग्राम बटे अणुभार से निकलेगी। इसका ग्राम कितना है, 16 ग्राम विलेय का। और H2SO4 का आप अणुभार निकाल दो। देखो H2SO4 कै 2 हाइड्रोजन है 2, तो 2 गुणे 1 प्लस कै सल्फर 1, सल्फर का 32 प्लस कै ऑक्सीजन 4, 4 गुणे 16। देखिए 2 एकन्ने में 2 प्लस 32 एकन्ने में 32 और 16 चौके 64। तो ये हो जाएगा 6 3 9 4 4 8 98। ये हो गया 98 बटे विलायक की जो मात्रा है ये कितनी है, विलायक की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम है। और 100 ग्राम में अगर हमको 1000 से भाग देना पड़े तो ये मात्रा किस में बदल जाएगी, किलोग्राम में। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा 16 गुणे 1000 बटे 98 गुणे 100। डबल जीरो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 160 बटे 98 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका मोलर। बात समझ में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए, हम अगले वीडियो में उससे समझाने बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना है।